हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन एज दैट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो प्लांक्स कांस्टेंट, सो आपने पढ़ा रहेगा बोहर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम, ओके एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे n क्या है, कांस्टेंट है, 2 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम का जो भी यूनिट होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, h के। हेंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, एक दूसरा अप्रोच भी आपको देखना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस नथिंग बट आपका फोर्स होता है। ओके, सो इवन आपका जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है उसका यूनिट होता है जूल सेकंड। जूल क्या होता है आपका, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू आपका ए सेकंड। तो आप इसको कट करोगे तो आपको क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि आपका इक्विवेलेंट है आपका एंगुलर मोमेंटम के। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। NHSC MSTCT PY की उसकी PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, -me⁴ z² 8ε0² h² एंड n²। सो यहाँ पे आपका मास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, 8 इप्सिलॉन, परमिटिविटी और आपका h, ओके ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ओके, हेंस आपका प्रिंसिपल आपका जो एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। NHSC एंड MSTCT की PYQs की भी आप PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्वेश्चन में क्या दिया, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज, आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया है 0.53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और nth ऑर्बिट का रेडियस दिया है 212 AU। ओके, तो पूछा है n का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो आपको पता रहेगा जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट h² n² पाई mz e²। ओके, सो यहाँ से आपको पता चलता है Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n²। सो आपको बोला है nth ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है। सो इन शॉर्ट यदि आप ये देखोगे तो आपका इन शॉर्ट जनरल फॉर्मूला हो जाता है Rn इक्वल टू R1 n²। सो आपको Rn दिया है, R1 भी दिया है, n² निकालना, तो n² क्या हो जाएगा आपका Rn बाय R1। सो Rn 212 आपका 0.53। सो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 53 पर 100 आएगा, तो ये कट करोगे आपको कितना आएगा, 4। सो n² क्या हो गया आपका 400। सो n कितना आ गया आपका 20। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड MSTCT NHSC PYQ उसकी PDF भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया था, न्यूक्लियर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। ओके, सो ऑप्शन जो दिए आइसोबोर, आइसोटोप्स, अल्फा पार्टिकल। ये दोनों अल्फा पार्टिकल तो नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल पार्टिकल है। गामा पार्टिकल्स क्या है, ये तो रेडिएशन है, तो इसमें तो आपका कुछ ऐसा ये नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल्स तो आपका एक ही टाइप का है पार्टिकल। ओके, बट यहाँ पे आइसोबोर्स एंड आइसोटोप्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। सो आइसोटोप्स क्या होता है, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको क्या देता है, एटॉमिक मास नंबर। सो आइसोटोप्स के डेफिनेशन के हिसाब से आपका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे आपको बोल भी रहा है कि न्यूट्रॉन नंबर क्या डिफरेंट है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। और आइसोबार क्या होता है कि आपका सेम मास नंबर रहेगा, ये ए सेम रहेगा और आपका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एंड एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नॉट न्यूट्रॉन। यहाँ पे इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बिकॉज आइसोटोप इज डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपको बोला है कि न्यूट्रॉन आर डिफरेंट। इज करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं।
एंड एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट द वेवलेंथ emitted is lambda, okay, and when electron jumps from third orbit to first orbit wavelength of emitted radiation is, okay, थर्ड से फर्स्ट में गया तो आपको पूछा है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं लैम्डा डैश। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये जब भी आपका ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 1/λr 1/nl² -1/nh²। ये एनएल क्या होता है, लोअर ऑर्बिट नंबर से यहाँ पे 1 आएगी और हायर ऑर्बिट नंबर 2। एनएल यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे एनएच क्या आएगा 3। सो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सो यहाँ पे आपको जेड भी होता है फॉर्मूले में, बट आपका हाइड्रोजन एटम इसलिए आपको Z1 लेना है। सो आपका ये फॉर्मूला है, उसी आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड टू फर्स्ट में गया, वो पुट किया वैल्यू तो आपका R इक्वल टू इस टर्म में आया। नेक्स्ट थर्ड टू फर्स्ट में गया तो अगेन हमने क्या किया, ये इक्वेशन और जो आपका यहाँ पे इक्वेशन है उसको आप चाहिए तो डिवाइड कर दो। ओके, जैसे यहाँ पे आपका लैम्डा क्या आ रहा है 4/3r और यहाँ पे आपका लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा डैश इज कमिंग एज 9/8r। आप ये दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा डैश बाय लैम्डा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3r/4, आपका आर कैंसल, कितना आ रहा है आपका 27 और इधर क्या आएगा 32। लैम्डा डैश बाय लैम्डा क्या है 37, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे दे सकते हैं। एंड एमएसटीसीटी एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, लिनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, सो लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो यदि आपका जो वेलोसिटी का रिलेशन क्या रहेगा एन के साथ, वही सेम रिलेशन लीनियर मोमेंटम का भी रहेगा। सो आपका जो वेलोसिटी होता है आप कैसे निकालोगे, जैसे कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे mvr। ओके, एंड एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, बाय पावर सेकंड पोस्टुलेट इट इज एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, इट इज प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पे जो आपका रेडियस है, रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²। सो आपका अगेन ये एम बी क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम, और रेडियस क्या होता है आपका n²। ओके, सो बेसिकली आपका ये n² उधर गया, n/n²। सो p इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/n। p एंड वेलोसिटी दोनों आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड एचएससी एंड एमएसटीसीटी की पीवाईक्यूज आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, इन हाइड्रोजन एटम बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। सो आपका सीरीज क्या होता है, लाइमन, बाल्मर। ओके, सो बाल्मर कम्स एज ए सेकंड। सो इसका इस सीरीज में जो ट्रांजिशंस निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो रेडिएशन निकलता है ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपका ऑल हायर ऑर्बिट्स टू सेकेंड ऑर्बिट। ओके, जब भी सारे मतलब किस थर्ड का सेकेंड में, फोर्थ का सेकेंड में, 5 का सेकेंड में, इनफाइनाइट का कोई भी ऑर्बिट है सेकेंड में। सो हेंस करेक्ट आंसर इज सी। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। डाउनलोड द एमएसटीसीटी पीवाईक्यूज पीडीएफ फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, प्लीज लाइक। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम बाय बोर्स सेकंड पोस्टुलेट इज l इक्वल टू nh/2π. So changes when the electron is jumping from third to first orbit. Okay, so third to first means you have to change this the value of n, third to 1. Okay, so L3 minus L1 will be how much, 3 minus 1 h/2π. Okay, so what will become as a 2 h/2π, 2 cancel. So what is the value of h, h is the value of h is 6.63 10⁻⁻34, and the value of pi is 3.142. So if you cut this, you will get the approximate answer as a 2. Hence correct answer will be what, B. I hope आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट क्या है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड प्लीज डाउनलोड द एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्वेश्चन में क्या दिया, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट टू इट्स टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बोहर्स ऑर्बिट में,
ई स्क्वायर, ओके, 8 इप्सिलॉन 0 पाई आर एन, यहाँ पे जेड भी होता है बट हाइड्रोजन एटम है तो 1। और टोटल एनर्जी क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है बट वो नेगेटिव साइन में होता है, जेड ई स्क्वायर 8 इप्सिलॉन 0 पाई आर एन। जब आप ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा, -1। हेंस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ए। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड डाउनलोड द MST City and HSC PYQs PDF from the description. Thank you for this video. Please like and subscribe.